माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा का टाइपिंग कर सकते हैं, डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल डेटा के एंट्री के लिए, एनालिसिस के लिए। सबसे पहला जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आया था उसका नाम था VG कैल्क, पूरा नाम है विजुअल कैलकुलेटर। जबकि अभी जो प्रचलित स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, गूगल सीट एक्सेट्रा। इन सब में सबसे पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के पॉपुलैरिटी का कारण क्या है? इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। इसे सीखना और प्रयोग करना बहुत ही आसान है। आगे बतलाया गया कि स्प्रेडशीट किसको कहते हैं। तो वह पेज जो सेट ऑफ रो और कॉलम में बटा हुआ है उसे कहते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट। ऐसा पेज जो बहुत सारे रो और कॉलम का कलेक्शन है उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट। और वह फाइल जिसमें ऐसे बहुत सारे सीट हैं वो फाइल कहलाएगा वर्कबुक। एक्सेल से आप ये सब काम कर सकते हैं। नया वर्कशीट बना सकते हैं, उसमें डाटा का टाइपिंग कर सकते हैं वर्कशीट में, वर्कशीट के कंटेंट में एडिटिंग यानी चेंजिंग कर सकते हैं, वर्कशीट के डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, डेटा पे ग्राफ बना सकते हैं, डेटा और ग्राफ दोनों का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब जानिए कि एक्सेल को दो ढंग से स्टार्ट किया जा सकता है। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो एक्सेल स्टार्ट होगा। यह इसका दूसरा तरीका है कि विंडो की और आर बटन दबाइए, एक्सेल लिखेंगे और इंटर की दबाने से एक्सेल स्टार्ट होगा। देखिए विंडो की और आर बटन दबाए, इस बॉक्स में हमें टाइप कर देना है EXCL एक्सेल और इंटर दबाएंगे तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखिए पेज आपका रो और कॉलम में बटा होता है। ऐसा पेज क्या कहलाता है? वर्कशीट या स्प्रेडशीट। और वह फाइल जिसमें ऐसे बहुत सारे सीट्स हैं वो फाइल कहलाता है वर्कबुक। यहाँ जो पेज है वो कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम में बटा हुआ है। कॉलम्स कितने हैं? 16,384। रो कितने हैं? 10,48,576। तो एक वर्कबुक में बहुत सारे सीट होंगे और हर एक सीट में कितने रो हैं? 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल से बाहर आना हो ऊपर में यहाँ दाएं तरफ देखिए क्लोज बटन है, यहाँ क्लिक करने से या Alt F4 बटन दबाने से एक्सेल बंद होगा। अब आगे जानिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? तो इट इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? वर्कबुक। एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे कहते हैं वर्कबुक। और किसी वर्कबुक के अलग अलग पेज को कहते हैं वर्कशीट। एक्सेल में जो फाइल बनाएंगे वो हो गया वर्कबुक, और उसके अलग अलग पेज को बोलते हैं क्या? वर्कशीट। वर्ड के फाइल का सेकेंड नेम आप लोग पढ़े थे DOCX, जबकि एक्सेल में जो फाइल बनाएंगे उसका सेकेंड नेम होगा XLSX। एक्सेल के फाइल का सेकेंड नेम होता है .XLSX। एक सीट में 16,384 कॉलम होंगे और 10,48,576 रो। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होते हैं। फिर से सुन लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में जो फाइल बनाएंगे वो क्या कहलाता है? वर्कबुक। उसके अलग अलग पेज को क्या बोलते हैं? वर्कशीट। एक्सेल के फाइल का सेकेंड नेम क्या होता है? .XLSX। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम और 10,48,576 लाइन यानी रो होते हैं। अब एक्सेल हम स्टार्ट करते हैं, देखिए सब इसके विंडो की और आर बटन दबाए तो ये रन का डायलॉग बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है एक्सेल और एंटर के दबाने से एक्सेल स्टार्ट होगा।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने के बाद ये जो पेज है ये कहलाता है वर्कशीट, जो ABCD कॉलम्स में बटा हुआ है और 1 2 3 रो में बटा हुआ है। ये कॉलम कितने हैं? तो 16,384। और रो की संख्या कितनी है? 10,48,576। ये रो कहाँ तक है? 10,48,576। जानना है तो आप क्या कीजिए, एंड की दबा के डाउन एरो की दबा दीजिए। देखिए अंतिम लाइन पे पहुंच गए, 10,48,576वें लाइन पे पहुंच। और होम की दबा के आप एरो की दबाएंगे तो शुरू में आ जाएंगे। वैसे ही लास्ट कॉलम पे जाना है तो एंड की दबा के राइट एरो की। देखिए लास्ट कॉलम का नाम क्या है? XFD। कंट्रोल होम से शुरू में आएगा। अब हम एक्सेल में फाइल बना के दिखलाते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल कैसे बनेगा। आपको क्लिक करना है फाइल, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वर्कबुक और क्रिएट। देखिए कहाँ कहाँ? फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट। यहाँ जो भी टाइपिंग करेंगे एक्सेल में वो टेबुलर फॉर्म में होगा, यानी रो और कॉलम में होगा। जैसे हम यहाँ टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट्स का नेम, उनका रोल नंबर और मार्क्स। नेम टाइप किए राम, रोल नंबर 1, मार्क्स 45। मोहन, रोल नंबर 2, 55। सोहन, रोल नंबर 3, 60। संजय, रोल नंबर 4, 58। अमन, रोल नंबर 5, 69। अब इसे सेव करना है फॉर फ्यूचर, तो आप कहाँ जाएंगे? फाइल मेनू में और सेव। फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पे क्लिक किए। अब ये डायलॉग बॉक्स आ गया जो आपसे जानना चाह रहा है कि किस नाम से इसको सेव कीजिएगा। जैसे फाइल का नाम हम दे दिए फर्स्ट और सेव। मेरा ये फाइल फर्स्ट नाम से सेव हुआ। देखिए ऊपर में टाइटल बार पे इसका नाम आ गया first.xls। फाइल बंद करना हो, फाइल मेनू में जाएंगे और क्लोज। आपका फाइल बंद हो गया। अगर पिछला फाइल फिर से खोलना है तो फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन, अपने फाइल का नाम चुने और ओपन पे क्लिक कर दिए। तो देखिए हम यहाँ पे आपको 4 कमांड दिखलाए हैं। सबसे पहला क्या सिखाए हैं? फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट। फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट, या कंट्रोल N से नया वर्कबुक, नया फाइल बनेगा। नया फाइल बना लेने के बाद आप यहाँ टाइप किए, जैसे हम टाइप कर लेते हैं क्या? प्रोडक्ट का नेम और प्राइस। प्रोडक्ट का नाम लिखे माउस 170, कीबोर्ड 250, मॉनिटर 4500, प्रिंटर 7000, लैपटॉप 32,000। कॉलम को बड़ा छोटा कर सकते हैं, माउस को बॉर्डर पे लाइए। जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले तो दाईं ओर खींचने से कॉलम बड़ा होगा। हम टाइपिंग कर लिए। अब हम चाह रहे हैं क्या? तो इस फाइल को सेव कर लेना। फाइल मेनू में सेव, या कंट्रोल S या F12। फाइल सेव, कंट्रोल S या F12। जैसे इस फाइल का नाम दे दिए सेकेंड और सेव। तो मेरा फाइल किस नाम से सेव हो गया? सेकेंड नाम से। तो हम फाइल बनाए कैसे? फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक, क्रिएट या कंट्रोल N से नया फाइल बना। फाइल को सेव किए, फाइल मेनू में सेव या कंट्रोल S या F12 से। अब फाइल मेनू में गए और क्लोज, आपका फाइल बंद हो गया। अगर पिछले फाइल को फिर से खोलना हो तो फाइल मेनू में जाएंगे और ओपन। फाइल मेनू में क्लोज से फाइल बंद हो गया। पिछला फाइल फिर से खोलना है तो फाइल ओपन। जिस फाइल को खोलना है उसके नाम पे क्लिक किए और ओपन, तो पिछला फाइल फिर से ओपन हो जाएगा।
तो क्या क्या सीखे अब तक? फाइल क्लोज जैसे हम यूज करेंगे या कंट्रोल W तो मेरा फाइल बंद हो जाएगा, वर्कबुक बंद हो जाएगा। पिछला वर्कबुक खोलना है तो फाइल में जाएंगे, ओपन या कंट्रोल O। जिस वर्कबुक को ओपन करना है उसके नाम पे क्लिक कर ओपन, और बंद करना है तो फाइल क्लोज या कंट्रोल W। एक्सेल से बाहर आना है तो फाइल एग्जिट। तो हम आपको दिखलाए क्या क्या नया फाइल बना के। नया फाइल बनाने के लिए कहाँ कहाँ क्लिक किए हैं? तो फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल N। फाइल सेव या कंट्रोल S या F12 से फाइल को फॉर फ्यूचर सेव करते हैं। फाइल क्लोज या कंट्रोल W से फाइल बंद हो जाएगा। फाइल ओपन या कंट्रोल O या कंट्रोल F12 से पिछला फाइल आप दोबारा ओपन कर सकेंगे। इतना चीज अभी आपको हम दिखलाए हैं। अब स्क्रीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पहचानते हैं। एक्सेल में कौन कौन से लाइन का क्या नाम है। एक्सेल स्टार्ट करना याद हो गया होगा आप लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर कीबोर्ड से स्टार्ट करना हो तो विंडो की और R, उसके बाद बॉक्स में क्या लिखना है? एक्सेल, और ओके करने से एक्सेल स्टार्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आने के बाद आप नया फाइल कैसे बनाइएगा? फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट। फाइल, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक और क्रिएट, नया फाइल बन गया। अब यहाँ पे हम लोगों का नेम टाइप किए, काउंट नंबर टाइप किए और बैलेंस। जैसे अमर 1001 अकाउंट नंबर, 5000 रुपीज बैलेंस। अनिल 1002 अकाउंट नंबर, 6000 बैलेंस। अंकित 1003 अकाउंट नंबर, 9000 रुपीज बैलेंस। नवीन 1004 अकाउंट नंबर, 5700 बैलेंस। चंदन 1005 अकाउंट नंबर, बैलेंस 6300। अब हम चाहते हैं इस फाइल को फॉर फ्यूचर सेव कर लेना, तो फाइल मेनू में सेव या कंट्रोल S या F12। फाइल सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमसे फाइल का नेम जानना चाह रहा है। जैसे इस फाइल का नाम हम दे दिए थर्ड, और तब कहाँ क्लिक कर देंगे? सेव। तो मेरा ये फाइल थर्ड नाम से सेव हो गया। अगर इस फाइल को बंद करना है तो फाइल मेनू में जाएंगे और क्लोज। अगर आपको पिछला फाइल फिर से खोलना है तो फाइल ओपन, अपने फाइल का नाम चुन लीजिए थर्ड और ओपन, तो फाइल ओपन हो गया। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, हम मैग्नीफायर को भी ऑन करते हैं और स्क्रीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पहचानवाते हैं। सबसे पहला लाइन जहां आपके फाइल का नाम लिखा हुआ है थर्ड एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये लाइन क्या हो गया? टाइटल बार। एक्सेल स्टार्ट करने पे जो पहला लाइन आया, इस लाइन का नाम क्या है? टाइटल बार। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये सब जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, ये सब क्या है? टैब। तो पहला लाइन का नाम है टाइटल बार, और इसके बाद जो ऑप्शन आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट या पेज लेआउट, ये क्या है? टैब। अब होम या इंसर्ट पे क्लिक करते तो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को बोलते हैं क्या? रिबन। ऑप्शंस का लिस्ट जो आ रहा है इसे क्या बोलते हैं? रिबन। अब यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे C3, जहां क्लिक कीजिएगा ना उस सेल का एड्रेस यहाँ लिखा है। पहला सेल में क्लिक किए A1, कॉलम A का पहला लाइन, यहाँ क्या होगा? B1, कॉलम 1 का B का पहला लाइन B1, ये है C का दूसरा लाइन, तो क्या नाम लिखा है? C2। दिस लाइन इज कॉल्ड फार्मूला बार, इसको बोलते हैं क्या? फार्मूला बार। जहां सेल एड्रेस आता रहता है और वैल्यू डिस्प्ले होता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। अब ABCD क्या है आपका? तो ये है कॉलम हेडिंग, और 1 2 3 क्या है? रो हेडिंग। सभी कंपोनेंट का नाम याद हुआ होगा।
सबसे पहला लाइन का नाम क्या बोले हैं? टाइटल बार। होम इंसर्ट पेज लेआउट, ये क्या है? टैब। और होम इंसर्ट या पेज लेआउट किसी भी टैब पे क्लिक कीजिए तो ऑप्शन बदल जाता है नीचे। जिस टैब पे क्लिक करेंगे उसका ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शंस क्या कहलाते हैं? रिबन। इसे कहते हैं रिबन। और रिबन के नीचे क्या आ रहा है? तो फार्मूला बार C2 5000, ये करंट सेल के एड्रेस को और वैल्यू को दिखाता। इस लाइन को क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। उसके बाद ABCD जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्या? कॉलम हेडिंग। और 1 2 3 जो है ये है रो हेडिंग। और ये जो व्हाइट एरिया है जहां हम टाइपिंग किए, ये हो गया वर्कशीट। इसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट। अच्छा, अभी हमारे फाइल में दो सीट हैं, दो पेजेज हैं, सीट 1 और सीट 2। जिस सीट पे क्लिक करेंगे वो आपके सामने खुल जाएगा। सीट 2 में हम लोग कुछ टाइप नहीं किए हुए हैं और सीट 1 में टाइप किए हैं। तो स्क्रीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स का नाम बतलाएं। सबसे पहला लाइन का नाम क्या है? टाइटल बार। उसके बाद होम इंसर्ट पेज लेआउट जो है वो क्या है? टैब। उसके बाद होम इंसर्ट या पेज लेआउट पे क्लिक करते हो, अलग अलग ऑप्शन दिखलाता है। उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? रिबन। और जहां लिख रहा था C1 C2 और उसके वैल्यू को, वो लाइन क्या कहलाएगा? फार्मूला बार। ABCD क्या हो गया? कॉलम हेडिंग, जिसकी संख्या 16,384 है। और 1 2 3 जो बाई तरफ लिखा हुआ था वो हो गया रो हेडिंग, जिसकी संख्या कितनी है? 10,48,576। और जिस पेज में हम टाइपिंग कर रहे थे वो व्हाइट कलर का रो और कॉलम वाला पेज कहलाया वर्कशीट। नीचे सीट 1 या सीट 2 जो लिखा हुआ था ये क्या कहलाते हैं? सीट टैब। अब आगे आपको हम क्या बतलाने जा रहे हैं? तो फॉन्ट कैसे चेंज कीजिए, एक्सेल में फॉन्ट कैसे बदलेंगे। तो हम विंडो की और R बटन दबाते हैं। विंडो की और R बटन दबाने के बाद फिर लिखें एक्सेल और इंटर दबाएं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया। हाँ, फाइल को खोलना तो सीखे हैं आप लोग। प्रीवियस फाइल को ओपन करना है तो आप कहाँ जाएंगे? फाइल, उसके बाद ओपन। ये सारे पिछले फाइल का लिस्ट दिखलाएगा। जिस फाइल को ओपन करना है उसके नाम पे क्लिक कीजिए। जैसे हम फर्स्ट पे क्लिक किए और ओपन, तो मेरा प्रीवियस फाइल ओपन है। फॉन्ट बदलना आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं नोटपैड वर्ड से भी, कि आप फॉन्ट बदलना चाहते तो पहले इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए जिसका फॉन्ट बदलना है। देखिए हम पूरा डाटा नहीं सेलेक्ट किया, हम केवल हेडिंग वाले लाइन को सेलेक्ट किए। अब हम क्लिक किए होम और फॉन्ट। अब फॉन्ट का नेम चुनिए। जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट का नेम चुन लिए, कौन सा? तो ये बुकमैन ओल्ड। उसके बाद यहाँ से साइज चुन लिए 24, स्टाइल चुन लिए बोल्ड, और ए वाले बटन पे इसका कलर। जिस किसी भी रेंज का फॉन्ट बदलना हो पहले आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्शन के बाद होम और फॉन्ट पे क्लिक किए। फॉन्ट का नाम चुनिए, कौन सा फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट का नाम चुनेंगे। उसके बाद क्या चुनना है? फॉन्ट का साइज। उसके बाद यहाँ ए वाले बटन से आप कलर चुन सकते हैं। ठीक है, और बी से क्या होगा? बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। दोबारा यू पे क्लिक कीजिए, अंडरलाइन हट जाएगा। दोबारा आई पे क्लिक कीजिए, इटैलिक हट जाएगा। दोबारा बी पे क्लिक किए तो बोल्ड भी हट गया। तो फॉन्ट बदलना सीखे हैं? पहले इस रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद होम और फॉन्ट, तब यहाँ फॉन्ट का नाम चुन लीजिए, कौन सा फॉन्ट। उसके बाद आपको क्या करना है? तो यहाँ से साइज चुन लेंगे। उसके बाद क्या चुन लेंगे? कलर। ठीक है, बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। एक चीज और देख लीजिए, अगर इसमें बॉक्स लाना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, होम और फॉन्ट में ही आइए। यहाँ जो बटन है ये बॉर्डर का बटन, इस पर क्लिक कर आप इसके चारों तरफ बॉर्डर ला सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके पीछे का कलर बदलना है तो इसे सेलेक्ट किए, होम और फॉन्ट में गए। अब बॉर्डर के बगल में ये बटन जो आप देख रहे हैं ये है शेडिंग का बटन, इस पर क्लिक कर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो सेलेक्टेड था उसका बैकग्राउंड कलर बदल गया। लेकिन इतना जो हम लोग चेंजिंग किए तो सेव करना पड़ेगा कि नहीं?
फिर से सेव करना होगा क्योंकि फाइल में बहुत सारा चेंजिंग हुआ। तो फाइल सेव या कंट्रोल एस से फाइल दोबारा सेव कर लीजिएगा। अब शॉर्टकट की याद होगा आप लोगों को, हम दोहरा देते हैं। सेलेक्ट कर कंट्रोल बी दबाइए तो बोल्ड, कंट्रोल आई दबाएंगे तो इटैलिक, और कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। इसका नया शॉर्टकट भी दिया है एक्सेल में कि आप इसे सेलेक्ट कर कंट्रोल 2 दबाइएगा तो बोल्ड, कंट्रोल 3 से इटैलिक और कंट्रोल 4 से अंडरलाइन। कंट्रोल 2 से बोल्ड, कंट्रोल 3 से इटैलिक, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन। समझे हैं? तो शुरुआती चीज सब आज आपको हम सिखाए हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में इससे आगे बतलाएंगे। आप सभी स्टूडेंट इसको एक बार देखिएगा, हम इसका वीडियो भी शेयर करते हैं। मेरा पर्पस यही रहता है कि कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को देखें, तब जो हम पढ़ाए हैं वो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा।